सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है, जिसका ये रोग खत्म कर दिया मालिक ने, ये लोक लाज खत्म कर दी मालिक ने, उसको मुक्ति 100% मिलेगी। क्योंकि वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं कि मैं कितने साल से किस गुरु के पास रहा, फिर वो ये देखेगा कि मैंने इतने साल इस पंथ में लगाए, इतना ज्ञान प्राप्त किया, अब आगे का ज्ञान मुझे मिल रहा है तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 10वीं का बच्चा जब पास हो जाता है तो खुशी मनाता है कि दुख मनाता है? खुशी मनाता है। लेकिन उसके गुरु छूट रहे होते हैं, सारे गुरु रह जाते हैं 10वीं में ही, 11वीं के सारे टीचर अलग। तो इसका मतलब हो गया गुरुद्रोही हो गया? कभी नहीं। इसका मतलब कि उसने गुरुओं की लाज रख ली, पूरा ज्ञान अच्छी तरह समझ के आगे बढ़ गया, ये उसकी तरक्की है। ऐसे ही हम अपने ऊपर लागू करें। आध्यात्मिक ज्ञान में जब हम आते हैं, हम पता नहीं कितने पड़ावों से होके गुजरते हैं, कैसे कैसे गुरु मिलते हैं। ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं जो बकरों की बलि दिलवा देते हैं, मुर्गे कटवा देते हैं, ऐसे भी गुरु हैं। ऐसे भी गुरु मिलते हैं जो पत्थर पूजा करवा देते हैं, पत्थरों को भगवान बना देते हैं, ऐसे भी गुरु हैं। और भी गुरु हैं जो हमें मंत्रों का जाप देते हैं, तीर्थ मूर्त पे स्नान करने के लिए बोलते हैं, ऐसे भी गुरु हैं। दुनिया भर के गुरु हैं, और सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को हम पूरा करवाएंगे, जबकि अध्यात्म का मतलब तक नहीं पता उन्हें। अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय, आत्मा का लेसन। जब तक आत्मा का लेसन बताने वाला गुरु तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। अध्यात्म में कहीं पर भी मंत्र नहीं लिखा, जंत्र नहीं लिखा, तंत्र नहीं लिखा, जाप नहीं लिखा, कोई पत्थर भगवान नहीं लिखा। अध्यात्म यानी आत्मा के अध्याय को जान लो। आत्मा क्या है? आत्मा वो है जिसकी महिमा बड़े बड़े भगवान जिनको आप कहते हो वो तक गा गए। जो 3 लोक का मालिक बोलते हैं, कृष्ण जी 3 लोक के मालिक हैं, गीता में वो आत्मा आत्मा करते नहीं थक रहे। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा ही सत्य है तो फिर आप क्या हो? आप क्या हो? क्योंकि सत्य तो परमात्मा है, सत्य ही साहिब है। और जब अर्जुन को समझाया जा रहा है कि आत्मा ही सत्य है, फिर आप क्या हो? आपको सत्य माने कि आत्मा को सत्य माने? लेकिन लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण जी भी आत्मा है, शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर ही असत्य है। वो ये समझा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे शरीर की पूजा करो, मेरे शरीर को मेरा रूप मान लो। आज जितने भी कृष्ण जी को प्रेम करने वाले लोग हैं, वो सब गलती से कृष्ण जी के शरीर से प्रेम कर बैठे हैं। दिक्कत ये है, इतना प्रेम उन्हें वामन अवतार से नहीं है, इतना प्रेम उन्हें कछुए के कुरुम अवतार से नहीं है, इतना प्रेम उन्हें मछली के अवतार से नहीं है, इतना प्रेम उन्हें नरसिंह और परशुराम अवतार से नहीं है। बता दो किसी ने परशुराम भगवान की घर में फोटो लगा रखी हो? नहीं लगाई है। लेकिन जितना प्रेम वो राम और कृष्ण जी के अवतार से कर बैठे हैं। अब जबकि अवतार क्या है? ये कपड़े हैं, ये शरीर कपड़े हैं। कछुए का, मछली का ये शरीर तुम्हें पसंद नहीं आए, और राम जी और कृष्ण जी वाले शरीर को तुम पकड़ के बैठ गए। जैसे तुम कपड़े खरीदने जाते हो तो कितने कपड़े दिखाता है सामने वाला दुकानदार? ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। सारा देख के तुम 1 या 2 पसंद कर लेते हो, जबकि वो सारे भी कपड़े हैं, बस डिजाइन तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। वो कछुए का डिजाइन, वो मछली का डिजाइन, वो जंगली सुअर का डिजाइन तुम्हें समझ में नहीं आया। ये राम जी का डिजाइन, ये कृष्ण जी का डिजाइन तुम्हें समझ में आ गया। तुमने बना दिया उसी कपड़े को राम और कृष्ण,
इसीलिए धक्के खा रहे हो, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंस रहे हो, इसीलिए माया को लांग नहीं पा रहे हो। हे अर्जुन, 3 गुणों के चक्कर में जो भी जीव पड़े रहते हैं वो मेरी माया को कभी लांग नहीं सकते। किसकी माया को? कोई पड़ोसी की माया थोड़ी नहीं है। अरे माया भी उन्हीं की है। और जो माया को नहीं लांगते वो कहां जाते हैं? हे अर्जुन, नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा बनते हैं। और मैं सब में विराजमान हूं। गीता पढ़ो, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। तो जब सब में विराजमान है तो हम एक को ही कृष्ण क्यों माने? फिर तो हम सबको मानेंगे कि सब ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण तो सब में विराजमान है। फिर कंस कौन है, रावण कौन है, उसको हम अलग क्यों माने जबकि उसमें भी कृष्ण विराजमान है? यही चीज हमें समझ में नहीं आ रही। यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण सब हृदय में विराजमान है, कृष्ण यानी आत्मा, ऐसे ही कबीर भी सब में विराजमान है। कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, और वाह को नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है। तो इसी को समझना है, ना कि शरीरों के चक्कर में उलझना है। आज हम लोग को लोग कहते हैं कि आप कबीर साहब की पूजा नहीं करते, दिया नहीं लगाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, आपके भाव ही नहीं है कबीर के साथ। भाई, जो हमारे भाव है कबीर के साथ वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन तुम दिखावे में उलझ चुके हो, तुम पत्थरों में उलझ गए हो। कबीर साहब के पत्थर को वो पूजता है जिसे कबीर साहब का असली स्वरूप बोध ना हो। कृष्ण जी की पूजा, शरीर की पूजा वो करता है जिसे कृष्ण जी का बोध ना हो। ऐसे ही अन्य संतों की देखो मूर्तियां बना के रखी हुई है मंदिरों में। रविदास जी की मूर्तियां बना के रखी है, लोग जाके मत्थे टेक रहे हैं। और रविदास जी सारी उम्र कहते रहे कि पत्थर मत पूजो भाई, और रविदास जी की ही पत्थर की मूर्ति बना दी इन लोगों ने, क्योंकि इनको पता ही नहीं है रविदास जी का स्वरूप है क्या। इन्होंने आदमी बना दिया उसे, मीराबाई को औरत बना दिया, जबकि वो ये समझाते रहे कि ना हम आदमी ना औरत, हम तो आत्मा हैं। पायो में नाम रतन धन पायो। क्या है वो रतन? जिसका कोई मूल्य नहीं है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब बता दो कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल ही नहीं है? वो केवल आत्मा है भाई। आत्मा के अलावा हर चीज का मोल लग जाता है यहां पे, केवल आत्मा का कोई मोल नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में राम रतन धन पायो। अब कई लोग कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, वो मूर्ति दी थी गुरुजी ने, भगवान पकड़ा दिए थे। अरे भाई, वो तो खरीदी जा सकती है। मूर्तियां खरीदते हो कि नहीं? आप दुकान पे मूर्ति खरीदने जाते हो, यानी कि आप भगवान को खरीदने जा रहे हो। सामने वाले कहती है 100 रुपए की है, तुम कहते हो नहीं जी 70 ले लो, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारा जो शैतानी दिमाग है ना, वो भगवान खरीदने नहीं जा रहा है, वो सस्ता भगवान लेने जा रहा है। वो चाहता है भगवान भी सस्ते में मिल जाए, जैसे आलू पालक सस्ता करवा लेता हूं, भगवान भी सस्ता बन जाए, और फिर उसी सस्ते भगवान के आगे दिया जला के फिर करोड़ों की लॉटरी मांगेगा। लाया 70 रुपए में, मांगेगा 70 करोड़। बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। इसी को समझना है। ना तो भगवान खरीदा जा सकता है और ना बेचा जा सकता है। जब तक ये अज्ञान हमारे दिमाग से नहीं निकला, जब तक भगवान में मिलने वाला भी नहीं है। वो परमात्मा किसी दुकान पे नहीं बैठा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि आएगा भगत मुझे खरीदेगा, घर लेके जाएगा। वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। संत तो जगाते हैं केवल। आपकी ट्रेन निकलनी है 5 बजे, आप सो रहे हो, अब अलार्म तो केवल अलार्म बजाएगा, जाग जा भाई। अलार्म का काम उठाना नहीं है,
कि तुम्हें हिलाएगा, उठ जा भाई, उसका काम है सही टाइम पे बजना। अब वो तुम्हारे ऊपर है, क्या पता तुम उसको हाथ मार के बंद कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। अलार्म का काम है जगाना, ऐसे ही संतों का काम है जगाना। जगाएंगे कैसे? वाणी से। अपनी वाणियों को सुना के तुम्हें जगाने की कोशिश करेंगे कि जाग जा भाई, जाग जा, तू कहां ढूंढ रहा है उसे? जिसको तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही छुपा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। अभी किसी ने एक YouTube चैनल पे वीडियो शेयर करी, तो महात्मा जी ने क्या बोला कि ये कबीरपंथी तो मूर्ख बनाते हैं दुनिया को, ये चार राम बोल के मूर्ख बनाते हैं। कबीर साहब ने तो एक ही राम की बात करी है। और क्या बोले कि देखो क्या बोला, एक राम दशरथ घर बैठा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से रहा। देखो हर जगह एक ही तो बोला है, एक राम एक राम एक राम, दो कहां बोला? अब इन ज्ञानियों को पता नहीं कहां से पढ़ लिख के आते हैं ये लोग। जब उन्होंने कहा कि एक राम तीनों से न्यारा, तो एक कहां रहा? जब तीनों से न्यारा कर दिया तो तीन तो वैसे ही बोल दिया उन्होंने कि तीन राम तो अलग बैठे हैं, और एक उन तीनों से भी न्यारा। समझ रहे हो? वो अगली लाइन का अगला अक्षर पकड़ रहा है, हर लाइन का पहला अक्षर पकड़ रहा है। एक राम एक राम एक राम, और आखिरी लाइन के 3 और 4 को नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि उसके पास उतना ही बुद्धि विवेक है। उस आदमी के पास उतना ही विवेक है, क्योंकि उसको ऐसा गुरु नहीं मिला जो उसको विवेकी बना देता। अब वो उतने में ही सीमित हो गया। इसीलिए बार बार यही समझाया जाता है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर।